बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। इसके पहले हमने सिमिलरिटी पढ़े। अभी हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हम 8वीं से पाइथागोरस के बारे में जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आए। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ऐसा वो पाइथागोरस का स्टेटमेंट है। अब पाइथागोरस स्टेटमेंट, अभी तक हमने पाइथागोरस को सिर्फ इस्तेमाल किया, अप्लाई किया। इस साल हम उसको प्रूव करेंगे। वो प्रूव करने के पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट होता है स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। क्या देख रहे हैं हम? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट देख रहे हैं हम। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग two numbers then these numbers are Pythagorean triplet। क्या है? Square of largest number is equal to the sum of square of remaining two numbers, then these numbers are Pythagorean triplet। तो कुछ नंबर्स दिए हैं और उसको हमको पहचानना है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। 3 नंबर रहेगी, मान लेते हैं 3 4 5। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं पहचानो, ऐसा यदि क्वेश्चन है तो क्या करना पड़ेगा हमको? ये स्टेटमेंट है उसका, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कौन है यहाँ पे? 5। उसका स्क्वायर करेंगे। 5 स्क्वायर कितना आया? 25। बाद में क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। क्या करेंगे हम? 3 स्क्वायर करेंगे प्लस 4 स्क्वायर करेंगे। जो छोटे है, जो दो रिमेनिंग 2 नंबर्स है उसका स्क्वायर और उसकी सम मीन्स एडिशन। क्या है ये? 9 + 16 कितना आ गया? 25। तो ये 25 यानी क्या हो गया? 5 स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो हम ऐसा करेंगे। पहले क्या करेंगे? जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, बाद में जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं उसके स्क्वायर की एडिशन करेंगे। और वो स्क्वायर की एडिशन यदि लार्जर नंबर के स्क्वायर के बराबर आती है तो हम बोलेंगे कि ये नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम 1.2.1 स्टार्ट करेंगे उसमें ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, आइडेंटिफाई व्हिच फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। अब एक हाथ और करके देखते हैं हम। 5 12 13 एक नंबर ले लेते हैं हम। 5 12 13। अब 5 12 13 ऐसी नंबर है तो क्या करना है? पहले लार्जर नंबर का स्क्वायर करना है और बाकी जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं उनके स्क्वायर की एडिशन प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 + 144 इक्वल टू 169। अब देखो, देयरफॉर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ऐसा लिखना है, ऐसा ही करेंगे हम। और
देयरफॉर क्या है, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर is equal to the sum of square of remaining equal to the sum of square of remaining two numbers. Therefore क्या 5, 12, 13 is a Pythagorean triplet. ऐसा ही क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। क्या है, हमें लिखना है यदि ये दोनों की स्क्वायर की एडिशन लार्जर नंबर के बराबर नहीं आती है तो हम क्या बोलेंगे, द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज नॉट इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पे, नॉट आएगा। कब, जब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग नंबर्स नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, देन क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग टू नंबर, देयरफॉर यहाँ जो नंबर आएगी वो नंबर इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। नहीं कब होगा, जब दो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर की एडिशन जो लार्जर नंबर है उसके स्क्वायर के बराबर नहीं आएगी तो हम क्या बोलेंगे, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। और ये 2.1 का पहला क्वेश्चन है जिसमें 6 क्वेश्चन दिए। तो 6 क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें सिर्फ हमको पहचानना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। उसको कैसा पहचानेंगे, इस प्रकार ऐसा ही करना है, यही उसकी मेथड है। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में हो गया। अब और हम देखते हैं 30 जो हम 9th में पढ़े, 60, 90 ट्रायंगल थ्योरम। अब ये हमको पढ़ना है, क्या है, 30, 60, 90 एंगल ट्रायंगल थ्योरम। 30, 60, 90 ट्रायंगल वाला थ्योरम ये 9th में हुआ है। क्या है इसका कहना, ट्रायंगल होना चाहिए जिसमें एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, एक एंगल 30 का होना चाहिए और एक 60 का होना चाहिए। इसका प्रूफ नहीं है 10th में, ये प्रॉपर्टी अपने को इस्तेमाल करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल, नेम ऑफ ट्रायंगल इज एबीसी, एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल ए इज 30 डिग्री एंड एंगल सी इज 60 डिग्री। ये जो प्रॉपर्टी है, जो थ्योरम है, कब इस्तेमाल होगा, जब ट्रायंगल इस प्रकार का है। इस प्रकार का मतलब if one angle is 30, other angle is 60 and right angle, then only use this theorem. इसका कहना क्या है, if this type of triangle, then side opposite to 30 is half of the hypotenuse. Opposite to 30 की साइड कौन है, BC। क्या हो जाएगा, BC equal to half of AC। Side opposite to angle 30 is half of the hypotenuse and side opposite to 60, side opposite to 60, 60 की opposite की साइड कौन है, AB, is √3/2 times the hypotenuse। क्या है, बहुत सिंपल है। If acute angles are 30 degrees, 60 degree in a right angle triangle, if acute angles are 30 degree and 60 degree, then side opposite to angle 30 is half of the hypotenuse and side opposite to angle 60 is √3/2 times the hypotenuse। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमको 1 मार्क के, 2 मार्क के या बड़े जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब भी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, तो हमको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि एक ट्रायंगल कैसा रहेगा, एक 30 का एंगल रहेगा, एक 60 का, एक 90 का रहेगा, तभी इसको इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने के बाद क्या कहता है, जो साइड अपोजिट टू 30 है
यानी एंगल 30 के अपोजिट वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज की हाफ रहती है। यानी यदि ये 18 है तो ये 9 रहेगी, ये 12 है तो ये 6 रहेगी, और 60 के सामने की जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज के √3/2 टाइम्स रहती है। यानी √3/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेन्यूज ऐसी रहती है। तो हमको ये ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट लिख लेना है। क्या है तेरा स्टेटमेंट इसका? इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल acute angles are 30 degree and 60 degree, then side opposite to angle 30 is half of the hypotenuse and side opposite to angle 60 is √3/2 times the hypotenuse। तो ये हमको ये हो गया 30, 60, 90 एंगल थ्योरम। अब ऐसा ही 45, 45, 90। 45, 45, 90 यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल इक्वल होते हैं, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब दो साइड सेम रहेगी। तो दो साइड कैसी रहती है इसमें? 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। यहाँ एक्यूट एंगल क्या रहेंगे? 45, 45 और एक एंगल 90 का। तभी ये प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल होती है, और ये प्रॉपर्टी का कहना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जो कांग्रुएंट साइड्स है दैट इज द 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। यानी 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज कांग्रुएंट साइड्स होती है 45, 45, 90 में। तो ये कैसा लिखेंगे इसका स्टेटमेंट? इन राइट एंगल ट्रायंगल acute angles are 30 degree and 60 degree, then side opposite to angle 30 is half of the hypotenuse and side opposite to angle 60 is √3/2 times the hypotenuse। ये लिख लेना है। और बाद में हम देखते हैं 45, 45, 90। अब यहाँ 45, 45, 90 में क्या है? 45 होना, ए बी 45 और ए 90। मान लेते ए बी ए बी सी, तो ये दोनों साइड कैसी रहेगी? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं मालूम है हमको? 90 की अपोजिट साइड क्या होती है? साइड अपोजिट टू एंगल 90 इज द हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज के 1/√2 times the hypotenuse. Congruent sides are equal to 1/√2 times the hypotenuse। कब? जब एक एंगल 45 दूसरा एंगल 45 और एक 90 का रहेगा तब ये प्रॉपर्टी लगेगी। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया 45, 45, 90। अब ये लॉकडाउन के चक्कर में, लॉकडाउन की वजह से अपना कोर्स 25% कम हुआ है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम में ये पहली ही एक्सरसाइज है 2.1 जिसमें पाइथागोरस थ्योरम हमको पढ़ना है। अपोलोनियस थ्योरम नहीं रहेगा और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी इस साल के लिए डिलीट कर दिया है। कुछ पोर्शन, हर चैप्टर का कुछ कुछ पोर्शन डिलीट किया है। तो हमको इस परीक्षा में अपोलोनियस थ्योरम और क्या नहीं आएगा? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के पहले एक थ्योरम अपन प्रूव करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के पहले एक थ्योरम प्रूव करते हैं। क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन अ हाइपोटेन्यूज। एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया हाइपोटेन्यूज। लेट BD इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन AC। तो इसका कहना क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज, देन these two triangles form are similar with original triangle। These two triangles form, दो ट्रायंगल जो बनते हैं वो ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ
सिमिलर होते हैं और एक दूसरे के साथ भी सिमिलर होते हैं, एंड दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो क्या कहना है इसका? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if perpendicular drawn on a hypotenuse, it forms two triangles. These two triangles are similar with original triangle and similar to each other. क्या है इसका कहना? स्टेटमेंट क्या कहता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन, कहां परपेंडिकुलर ड्रॉन किया हमने? हाइपोटेन्यूज पे। यदि हम हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो उससे दो ट्रायंगल बनेंगे, और जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर रहते हैं और दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं। तो दिस इज अ थ्योरम। तो ये थ्योरम का इस्तेमाल हमको, जब पाइथागोरस थ्योरम हम प्रूव करेंगे, अभी तक तो हम अप्लाई करते आए हैं 8वीं से, लेकिन उसको प्रूफ करने का मौका नहीं आया। हम इस साल पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे, उसके लिए ये थ्योरम प्रूव करना जरूरी है। क्या बोला मैंने? क्या है ये थ्योरम? राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए, और राइट एंगल ट्रायंगल होगा और हाइपोटेन्यूज पे इसका क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो क्या है? इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, एंड सेक BD perpendicular on hypotenuse AC। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव में है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB। क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर, एंड ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC। ये हमको 3 बातें प्रूव करना है। Original triangle similar with two triangles and both triangles are similar to each other। तो ये तो अपने आप हो जाएगा। तीसरा, जब इसके साथ ये सिमिलर होगा, वही ट्रायंगल के साथ ये सिमिलर होगा, तो दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो हम ये दो ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB प्रूफ यहां से स्टार्ट करते हैं हम। अब देखते हैं एंगल ABC और ADB में, दोनों में क्या है? दोनों एंगल ABC कांग्रुएंट एंगल ABC एंगल ABC कांग्रुएंट एंगल ADB, दोनों 90 है, ईच 90, एंड दोनों में कॉमन एंगल है, ABC में भी और AD में भी। तो क्या लिखेंगे हम? एंगल BAC कांग्रुएंट एंगल है ना BAC। तो कांग्रुएंट एंगल क्या आएगा? BAD क्या आएगा? ये देखो, दोनों में ये एंगल कांग्रुएंट है, दोनों कैसे है? 90 में 90 की, और दोनों में ये कॉमन एंगल है ना। तो मैं लिखता हूं एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAB कांग्रुएंट एंगल DAB कॉमन एंगल। देयरफॉर ये टेस्ट, कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, हमने देखे टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में पहले चैप्टर में। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ये टेस्ट क्या कहती है? इन टू ट्रायंगल्स इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो वही लगेगा यहाँ पे,
देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी। कौन सी टेस्ट, ये टेस्ट हो गया। अब ये टेस्ट वैसे ही इसको करना है, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड है, सेकंड क्या है, एबीसी और सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी क्या हो जाएगा, इसमें दोनों में एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट एंगल बीडीसी ईच 90, बस वैसा ही है। इसमें भी सी एंगल दोनों में कॉमन है, यहाँ दोनों में ए कॉमन था, यहाँ दोनों में सी कॉमन है। तो क्या करेंगे हम, एंगल एसीबी, एंगल एसीबी कॉन्ग्रुएंट एंगल एसीबी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या, बीसीडी कॉमन एंगल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी। ये टेस्ट, कौन सी टेस्ट, ये टेस्ट। अब ये टेस्ट को यहाँ 1 बोल देते हैं, यहाँ क्या बोल देते हैं हम 2। अब देखो एबीसी सिमिलर एडीबी है, एबीसी सिमिलर बीडीसी है। अब दोनों सिमिलर है एबीसी के साथ, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एडीबी, देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी फ्रॉम 1 and 2। इस थ्योरम का हम पाइथागोरस में इस्तेमाल करेंगे। क्या है इसका कहना, समझ में आया ना। ट्रायंगल होना, ट्रायंगल कैसा होना, राइट एंगल ट्रायंगल होना, और राइट एंगल ट्रायंगल होना, राइट एंगल ट्रायंगल और हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर होना, तभी ये इस्तेमाल होता है। हाँ, तो इसका कहना क्या है, the triangle, two triangle form are similar with original triangle and similar to each other। तो ये हमने प्रूव करके भी देखा है, ये प्रूफ भी होता है, और इसका इस्तेमाल हम जब पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करेंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी है जिसको हम अभी प्रूफ करेंगे। क्या है प्रॉपर्टी, इन राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज। ये वैसे ये प्रॉपर्टी है। अब यहीं से हम प्रूव करते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, ये हो गया थ्योरम। अब प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान में रखना है, BD स्क्वेयर इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाय DC, AD मल्टीप्लाइड बाय DC। ये आता कैसा है, देखो ये दोनों पहले ही हमने अभी प्रूव करे हैं। ये वाला क्या है, ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल क्या है, BDC। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होती है, प्रोपोर्शन में होती है। तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, BD, और यहाँ BD अपॉन DC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर BD स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाय DC। ये भी हमको छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी है, ये BD इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC। और यदि इसको ऐसा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाय DC। तो इस प्रकार हम इसको करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, अब हमने एक प्रॉपर्टी देखे, एक थ्योरम देखा, क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल
यदि हाइपोटेन्यूज पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उससे बने हुए दो ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर होते हैं। और बाय ट्रांजिटिविटी मालूम है हमको, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी, उसमें क्या होता है, इफ ए सिमिलर टू बी, बी सिमिलर टू सी, देन ए सिमिलर टू सी। ऐसी हमारी ट्रांजिटिविटी है, उसके हिसाब से वो दोनों आपस में भी सिमिलर हो जाते हैं। तो अभी हम प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हम 8वीं से पाइथागोरस देखते आ रहे हैं, लेकिन उसको कभी प्रूव किया नहीं। अभी अब 10th में हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of square of remaining two sides. क्या है? In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of remaining two sides. अब स्टेटमेंट आया ध्यान में, क्या बोला मैंने? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of remaining two sides. तो गिवन पोर्शन क्या है? हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंड राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको दिया है, ये गिवन है। क्या बोला है? Square of the hypotenuse means AC square equal to square of the hypotenuse. Hypotenuse कौन है? AC. AC square is sum of square of remaining two sides, means AB square plus BC square. ये हमको प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम BD ले लेते हैं। क्या करते हैं हम? ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC सच दैट, क्या है? ऐसा, ये D इज इन बिटवीन एंड C। इस प्रकार हम BD इज ड्रॉ परपेंडिकुलर BD ऑन हाइपोटेन्यूज AC। अब गिवन हो गया, ये टू प्रूव हो गया, एक कंस्ट्रक्शन हो गया। अब करते हैं हम प्रूफ। प्रूफ क्या है? BD is a perpendicular on AC, therefore two triangles form. These two triangles are similar to original triangle and similar to each other. By using that theorem we prove this theorem. क्या है? सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलता है? ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल, पहले एबीसी लेते हैं बड़ा, एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी, और सिमिलर क्या है? ट्रायंगल बीडीसी। क्या है? by theorem of similarity of right angled triangle। क्या है? दो बड़ा ट्रायंगल जो है वो छोटे के साथ सिमिलर होता है, दूसरे छोटे के साथ सिमिलर होता है, दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। तो हम पहले एबीसी सिमिलर एडीबी लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी बाय ए थ्योरम, है ना, बाय थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देन व्हाट हैपेंड? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। लेते हैं, क्या हो जाएगा? AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इक्वल टू क्या? AC अपॉन AB। ये दो साइड लेते हैं, पहली वाली, बाद में AC की।
AC upon AB, corresponding side of similar triangles. आई बात समझ में? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? AB स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाई AC. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, इसको हम 1 बोल देते हैं. अब वैसा ही ABC के साथ BDC दोनों सिमिलर है. एक बार ABC सिमिलर AD भी लेने का. Therefore their corresponding sides are in proportion. AB की corresponding side AD है और AC की corresponding side AB है. तो AB multiplied by AB square, AD multiplied by ACI. This is the first equation. अब हम लेंगे क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC. ये भी सेम है. रीजन क्या है? बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहां पे भी वही होगा. क्या होगा? अब यहाँ पे ए भी लिया तो यहाँ हम लेंगे BC अपॉन DC, है ना? क्या लेंगे हम? BC अपॉन DC. यहाँ ABC ट्रायंगल है तो पहले क्या लिया हमने? AB अपॉन AD. यहाँ लेंगे हम BC अपॉन DC. Therefore BC अपॉन DC इक्वल टू है क्या? BC अपॉन DC इक्वल टू AC अपॉन BC. इक्वल टू क्या आएगा? AC अपॉन BC बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी रहती है सिमिलर ट्रायंगल की? प्रोपोर्शन में होती है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा? AC मल्टीप्लाइड बाय DC. BC मल्टीप्लाइड बाय BC, BC स्क्वायर. AC मल्टीप्लाइड बाय DC, इसे हम बोल देते हैं 2. अब क्या करते हैं? एडिंग 1 and 2. एडिंग 1 and 2. एडिंग इक्वेशन 1 and 2. अब पहला इक्वेशन क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, पहले लेफ्ट साइड ऐड करते बाद में राइट साइड ऐड करते. तो राइट साइड में क्या है? AD मल्टीप्लाइड बाय AC प्लस AC मल्टीप्लाइड बाय DC. इन दोनों में AC कॉमन निकलता है. AC इज कॉमन तो क्या बचा? यहां बचा AD प्लस DC. क्या है? जब हम लेफ्ट साइड एडिशन एडिंग 1 and 2 करते हैं तो पहले क्या करते हैं? हम लेफ्ट साइड को ऐड करते हैं, बाद में राइट साइड को ऐड करते हैं. लेफ्ट साइड ऐड किया हमने AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और यहाँ राइट साइड में AD मल्टीप्लाइड बाई AC प्लस AC मल्टीप्लाइड बाई DC. दोनों में AC कॉमन है तो यहाँ क्या बचा है? AD प्लस DC इक्वल टू AC मल्टीप्लाइड बाई AD प्लस DC. देखो देखो यहाँ पे फिगर में AD प्लस DC यानी क्या हो जाएगा? कंप्लीट AC मल्टीप्लाइड बाई AC. अब AC मल्टीप्लाइड बाई AC क्या हो गया? AC स्क्वायर. देयरफॉर क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. हैज प्रूफ. तो क्या हुआ यहाँ पे? गिवन क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल. तो हमको कंस्ट्रक्ट क्या करना पड़ेगा? BD परपेंडिकुलर ऑन AC. और प्रूव क्या करना है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज. तो वो प्रूफ हो गया. सिंपल प्रूफ है. तो ये इस प्रकार हम इस प्रूफ को प्रूव कर सकते हैं. वेरी सिंपल. अब इसके बाद देखते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. कन्वर्स यानी उल्टा. क्या है? इफ
square of larger side is equal to the sum of square of other two sides, then triangle is right angle triangle. क्या बोला मैंने? यदि बड़े साइड का स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है. ये क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो हमें दिया क्या है, मान लेते हैं. ये भी प्रूव करते हैं हम. ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है हमको. क्या दिया है हमको? AB स्क्वायर. गिवन क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है. देन शो दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये गिवन है. प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या है? ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. ये हमें प्रूव करना है. अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा सा. कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? ड्रॉ ट्रायंगल PQR. कोई भी एक ट्रायंगल निकालते हैं. ट्रायंगल PQR such that क्या टेक AB इक्वल टू PQ. ऐसा हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसकी साइड AB इक्वल टू PQ है एंड BC इक्वल टू QR है एंड एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री. बस इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना है. हमको ट्रायंगल PQR ड्रॉ करना है. ऐसा ट्रायंगल सच दैट टेक AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR. यानी हमने मान लो एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया. क्या है? ये PQR है. क्या है? PQR. इसमें एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ये भी और PQ सेम है. BC एंड QR सेम है. देन शो दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. अभी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया. अब हम क्या करते हैं? प्रूफ में इस ट्रायंगल को कंसीडर ट्रायंगल PQR. कंसीडर ट्रायंगल PQR. ट्रायंगल PQR एंगल Q इज 90. अब यदि एक ट्रायंगल है, एक एंगल 90 है, तो वहां क्या लगेगा? पाइथागोरस लगेगा. एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल 90 का एंगल है एंड एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वहां क्या लगता है? पाइथागोरस. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. तो क्या हो जाएगा फिर? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. ये 90 का एंगल है, इसलिए क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर. देयरफॉर PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर. PQ इक्वल टू क्या है हमारे पास? AB. कंस्ट्रक्शन है. बाय कंस्ट्रक्शन PQ की जगह क्या रखेंगे? AB स्क्वायर प्लस QR है. QR के बराबर क्या है हमारा? BC. हमने कंस्ट्रक्ट किया है ऐसा ट्रायंगल जिसकी लेंथ AB और PQ की सेम है और QR और BC की सेम है. एंगल Q यहाँ पे 90 है. इस प्रकार का ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया है. इस हिसाब से हम PQ की जगह क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे और QR की जगह क्या लिखेंगे? BC लिखेंगे. Therefore, PR स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये बाय कंस्ट्रक्शन. ये हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन.
Therefore, PR square equal to AB square plus BC square. AB square plus BC square गिवन है हमारा, क्या है? AC square. ये कहां से लिखे हैं हमने? गिवन है हमारा, क्या गिवन है? AB square plus BC square क्या है? AC square है. टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ले लिया तो PR इक्वल टू AC. एक को हम 1 बोल दें, है ना? अब therefore in triangle ABC and triangle PQR, in triangle ABC and in triangle PQR क्या है? साइड AB congruent side PQ, साइड BC congruent side QR. ये कंस्ट्रक्शन कैसे है? ये कंस्ट्रक्शन से. एंड साइड PR इक्वल टू साइड AC इक्वल टू साइड PR फ्रॉम 1. अब दो ट्रायंगल में यदि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो उसे वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent triangle PQR by SSS टेस्ट, है ना? SSS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q. Therefore angle B equal to 90 degree because Q is 90 degree. कंस्ट्रक्शन में Q क्या है? 90 डिग्री है. तो हमको क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है मीन्स वन एंगल 90 का प्रूव करना है. तो वन एंगल 90 का हमने प्रूव कर दिया. देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. In this way we can prove the converse of Pythagoras theorem. तो हमने क्या क्या देखा है? हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखा और पाइथागोरस ये प्रॉपर्टी देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम हाइपोटेन्यूज पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दो ट्रायंगल जो फॉर्म होते हैं दैट इज सिमिलर टू ओरिजिनल एंड सिमिलर टू ईच अदर. उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखा. अब इसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी देखा हमने. पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है? यदि 3 नंबर दिए तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं पहचानो. ऐसा यदि बोले तो क्या करना है? बड़े नंबर का स्क्वायर करना है और रिमेनिंग 2 नंबर्स की स्क्वायर की एडिशन करना है. यदि वो बड़ी नंबर का स्क्वायर और वो रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर की एडिशन इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं दिस नंबर्स आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो इस प्रकार ये बुक में 36 पेज नंबर 36 एंड पेज नंबर 37 पे सॉल्व प्रॉब्लम दिए. तो पहला प्रॉब्लम जैसा यहाँ पे 30, 60, 90 थ्योरम भी देखा है हमने. 30, 60, 90 थ्योरम देखा. 45, 45, 90 थ्योरम देखा. 36 पे हमको पहला प्रॉब्लम जो है पेज नंबर 36 एंड पेज नंबर 37 और 38 टोटल 7 प्रॉब्लम्स दिए हैं बुक में. सॉल्व प्रॉब्लम पूरे करके देखना है. बहुत सिंपल है. जिसमें पहले 30, 60, 90 एंगल थ्योरम लगता है, दूसरे इसमें 45, 45, 90 लगता है, थर्ड में ज्योमेट्रिक मीन वाला लगता है, ज्योमेट्रिक मीन. तो ये हम कर सकते हैं सॉल्व प्रॉब्लम. अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1. 2.1 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने इसी के पहले देखा है. तो मैं शुरू करता हूं एग्जाम्पल नंबर 2 से. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है इसमें? जैसा एक ट्रायंगल है MNP. दिस ट्रायंगल MNP
एंड NQ इज परपेंडिकुलर ऑन MP, और क्या बोला है, MQ इज 9 एंड QP इज 4, फाइंड NQ। अब देखो ये 90 का दिया, MNP इन ट्रायंगल MP, एंगल MNP 90 और ये परपेंडिकुलर है, सेक NQ परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज MP, देयरफॉर NQ इज अ ज्योमेट्रिक मीन रहता है, हमने देखा है थ्योरम, क्या है, NQ इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ MQ एंड QP, देयरफॉर NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ मल्टीप्लाइड बाय QP, MQ मल्टीप्लाइड बाय QP। ये अभी हमने प्रूफ करके भी देखा है इसके पहले। तो NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ क्या है 9, QP क्या है 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या करते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो NQ का स्क्वायर रूट हो जाएगा NQ, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो कितना आता है NQ इक्वल टू 6। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, और ये ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी लगती है, क्या है, NQ इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ MQ एंड QP। बच्चों बाकी के जो प्रॉब्लम है 2.1 में टोटल 10 प्रॉब्लम है, तो ये एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। 2.2 एक्सरसाइज तो लॉकडाउन की वजह से डिलीट कर दी गई है, तो उसको हम नहीं करेंगे, हम 1.1 की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स बाद के वीडियो में देखेंगे, और जितने तुमको आते हैं वो करके देखो, बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो इसमें के हार्ड वाले हैं एग्जाम्पल, जो तुमको हार्ड लगते हैं और करने में दिक्कत आती है, ऐसे प्रॉब्लम हम बाद में दूसरे वीडियो में करेंगे, इसके बाद के वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम के। ठीक है बच्चों।